Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्ड ऑफ द मंथ टैरो रीडिंग फॉर अक्टूबर 2020। ये इंडियन लीडर्स के लिए है। इसमें मैंने सेंट्रल के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स, दूसरे पॉलिटिशियंस, कंगना रनौत, इनके लिए कार्ड रीडिंग की है और अर्नब गोस्वामी के लिए। इंटरनेशनल लीडर्स के ऊपर जो है लाइक शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, बोरिस जॉनसन, इमरान खान, बाजवा, ये जो इंटरनेशनल लीडर्स की जो रीडिंग रहेगी वो मैं मेरे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है टैरोट किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके ऊपर मैं पब्लिश करूँगा। तो उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यू कैन चेक दैट आउट। और जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती हैं, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई अदर यूट्यूब चैनल टैरोट किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस रीडिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्नब गोस्वामी से। अर्नब गोस्वामी का कैसा रहेगा साल 2020 का अक्टूबर मंथ? उनके लिए कार्ड ऑफ द मंथ क्या है? कार्ड ऑफ द मंथ है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी इनके हाथ में कोई नया मुद्दा लगने वाला है। शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत का मैटर, बाद में फिर ड्रग माफिया, फिर सलमान खान के पीछे हाथ धो के, नहा धो के पीछे पड़ गए। अब धीरे धीरे कोई नया, साल 2020 के अक्टूबर महीने में कोई नया बकरा फंसने वाला है। कोई ऐसा एक कुछ इनको पॉइंट मिलने वाला है जिसको लेके फिर से अब ये उस पॉइंट के ऊपर अच्छा खासा हल्ला मचाएंगे। बट यस, आज अगर सीबीआई जांच हो रही है सुशांत सिंह राजपूत केस की, तो उसका कारण अर्नब गोस्वामी ही है। अगर वो नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि इस नतीजे तक ये पहुंच पाता। फिर अब बात आती है आदित्य ठाकरे, उनका कैसा रहेगा? गुड, किंग ऑफ सोर्ड्स, अथॉरिटी, शोइंग अथॉरिटी। आजू बाजू में बादल आए हुए हैं, तूफान की संभावना है, फिर भी ये आदमी स्ट्रांगली अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है। सो इट्स गुड मंथ, अच्छा है अक्टूबर मंथ आदित्य ठाकरे का। कंगना रनौत, जस्टिस कार्ड आया है। कोर्ट कचहरी से फिर से सामना होगा साल 2020 के अक्टूबर मंथ में, बट हो सकता है कि जो भी हो कोर्ट से वास्ता पड़ेगा, लेकिन फैसला शायद इनके फेवर में भी आ सकता है। पूरे चांसेस हैं इनके फेवर में कोर्ट्स के फैसले आने का। तो कुछ भी अगर ये किसी के साथ पंगा होता है, कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट का फैसला इनके फेवर में आने की पूरी संभावना है। फिर ममता बानो या ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका कैसा रहेगा? क्या है कार्ड ऑफ द मंथ? ये द हायरोफेंट कार्ड। अब ये महीने में ममता बनर्जी अपने हिंदू प्रेम का वो दिखाने वाली है, हिंदू प्रेम दिखाने वाली है। दुर्गा पूजा के पंडालों में जाएंगी। आप लिख के लेना कि वो दुर्गा पूजा के पंडालों में जाएंगी वगैरह वगैरह, जो कर सकती वो करेंगी, लेकिन अपना हिंदू प्रेम ज़रूर दिखाएंगी 100%। हायरोफेंट कार्ड आया है। फिर शरद पवार साहब, अब अगर आपने मेरी रीडिंग्स देखी होंगी,
महाराष्ट्र पॉलिटिकल ड्रामा पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें मैंने वैसे भी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी ये देखिए, हो सकता है पवार साहब जल्दी जल्दी में कुछ गलत डिसीजन ले लें, स्थिति अच्छी नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड इज़ नॉट गुड कार्ड। वैसे वो एक ने बड़े पॉलिटिशियन हैं कि उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो कार्ड शो करता है ये कि कुछ जल्दी जल्दी में कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो भारी पड़ सकते हैं। फिर नीतीश कुमार, टाइम टू रीप रिवॉर्ड्स, अच्छा महीना। फिर उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा, इकोनॉमी में कैसे इम्प्रूवमेंट आए उसमें लगे रहेंगे। गुड मंथ अहेड। फिर श्री 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 1008, दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी, दूध के धुले हुए श्रीमान अरविंद केजरीवाल, ये कार्ड आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी ये महीना इनके लिए हलचल वाला रहेगा। ये वापस से न्यूज़ में दिखेंगे, किसी न किसी गड़बड़ में कुछ न कुछ इसमें दिखेंगे न्यूज़ में, पक्की बात। इनकी पार्टी भी सुर्खियों में रहेगी साल 2020 के अक्टूबर मंथ में। फिर योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, वेरी गुड कार्ड। शान से बैठे हैं, एक्शन मैन, सो बेस्ट कार्ड। अब आती है बारी प्रियंका गांधी वाड्रा, 9 ऑफ कप्स कार्ड, गुड मंथ अहेड। राहुल गांधी, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन good month ahead for him, gaining something, financial gains or some kind of gains, materialistic gains or some kind of gains I can see for him. सोनिया गांधी और एंटोनिया मैनो गांधी, ये कार्ड आया है। So this card clearly suggests दैट कुछ न कुछ परेशानी में होंगी, किसी न किसी तरह की परेशानी हो सकता है। मोस्टली शायद तबीयत से रिलेटेड किसी तरह की कोई अचानक से कोई परेशानी आ जाए, बट यस, ये मंथ मिसेस गांधी के लिए अच्छा नहीं है, मंथ ऑफ अक्टूबर। फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चैरियट कार्ड, एब्सोल्युटली इन कंट्रोल, विजेता, बहुत अच्छा कार्ड। अब आती है बारी अजित डोवाल साहब की। अजित डोवाल साहब के लिए मंथ अच्छा नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ। फिर राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर, टावर कार्ड आया है। अगेन ये कार्ड अच्छा कार्ड नहीं है। अब मैंने एक सपोर्टिंग कार्ड निकाला उसके लिए, तो ये कार्ड आया। अब ये कार्ड है ना, एक तरह से हाई शुगर लेवल वगैरह कुछ सजेस्ट करता है, ठीक है, अचानक से शुगर लेवल बढ़ जाना वगैरह। और टावर कार्ड है, ये शो करता है अचानक से कुछ तकलीफ होना। अब वो तकलीफ कुछ भी हो सकती है, जान नहीं जाएगी, लेकिन अचानक से कोई तकलीफ होना या मानहानि होना। फिर मैं इसके लिए मैंने सपोर्टिंग कार्ड निकाला, तो ये कार्ड आया। या तो इनको किसी तरह की कोई अगर शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अचानक से शुगर बढ़ना और हेल्थ ख़राब होना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अमित शाह साहब,
अब ये देखिए, ये कार्ड है ना, फूल कार्ड आया है। फूल कार्ड इज फॉर केयरलेसनेस, टेकिंग रिस्क। सो ये मंथ अमित शाह साहब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर मैंने सपोर्टिंग कार्ड निकाला कि किस तरह की प्रॉब्लम आएगी अमित शाह साहब को अक्टूबर में। तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक या हार्ट अटैक, इस तरह का कुछ दिखता है। सो अमित शाह साहब को ज़रूरी है अपनी तबीयत संभाल के रखना। नो केयरलेसनेस, भैया काम करो, अमित शाह साहब आप काम करो, लेकिन अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखो। आप देश के लिए बहुत ज़रूरी हो, आप वो बात को समझो। तो आप टिके रहो, आपकी ज़रूरत है अभी बहुत साल। फिर मोदी जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, गुड गेन्स दिखते हैं। सो ये है रीडिंग। अब जो इंटरनेशनल लीडर्स की जो रीडिंग है उसका मैं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल टैरो किंग ऑफ पेंटिकल्स पे पब्लिश करूँगा। उस चैनल को भी अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो इंग्लिश में रहेंगी, सो दैट जो नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए है वो चैनल एक्चुअली। सो दैट्स इट। अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।